सभी को सादर जय सिया राम। भगवान की कथा के स्मरण के प्रसंग में अरण्यकांड की कथा। भगवान जो है पंचवटी में वास कर रहे हैं और अवसर पाके पंचवटी में वास करने के कारण जितनी भी वनस्पतियां हैं, पर्वत हैं, वृक्ष हैं, सरिता है, सब जो है सुंदर हो गए हैं, क्योंकि प्रभु का निवास वहां पे है। लक्ष्मण जी राम जी से पूछ रहे हैं कि कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भगति करहु जेहि दाया। ज्ञान वैराग्य भक्ति के बारे में आप बताइए, कैसे आप दया करते हैं भक्ति करने पे। कहु सो भगति करहु जेहि दाया, उस भक्ति के बारे में बताइए जिसके कारण आप दया करते हैं। लक्ष्मण जी आगे प्रभु से पूछते हैं कि ईश्वर जीव भेद प्रभु, ईश्वर और जीव के भेद के बारे में बताइए। सकल कहु समझाइए, दोनों के बारे में बता के समझाइए, जिससे जाते होई चरण रति, जिससे आपके चरणों में प्रेम हो जाए और शोक मोह भ्रम जाई, जिससे जीव का शोक मोह और भ्रम दूर हो जाए। राम जी लक्ष्मण जी से बता रहे कि थोड़े ही मह सब कहूँ बुझाई, थोड़े में ही सब बताता हूँ, लेकिन सुनहु तात मति मनो चित लाई, मन और बुद्धि को एकाग्र करके लक्ष्मण सुनो। राम जी कह रहे हैं कि मैं अरु मोर तोर तै माया, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। मैं अरु मोर, मैं और यह मेरा, तू और यह तेरा, यही माया है। और इस माया ने जही बस कीन्हे जीवन निकाया, इस माया ने मैं मेरा तै तेरा ने माया, इस माया ने सारे जीव को अपने बस में कर रखा है। और राम जी ने कहा कि गोचर जहाँ लगी मन जाई, जहाँ तक मन, जहाँ तक आंखें देख पाती हैं, मन जहाँ तक दौड़ पाता है, सो सब माया जाने हो भाई, उसे माया जानिए। तेहि कर भेद सुनहु तुम सोबो, और इस माया के भेद को आप जानिए। विद्या अपर अविद्या दोबू, माया दो प्रकार की, एक विद्या एक अविद्या। विद्या माया भगवान से प्रेरित होती है, अविद्या माया केवल भ्रम फैलाती है। अविद्या माया क्या करती है? एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जो अविद्या है वह दुष्ट है, दोष युक्त है। जा बस जीव परा भव क्यूपा, जिसके बस में जीव जो है संसार रूपी कूप में पड़ गया है। एक रचई, अविद्या माया के बस में जीव संसार कूप में पड़ा हुआ है। और विद्या माया एक रचई जग गुण बस जाके, विद्या माया के बल से माया संसार की रचना करती है। प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के, उसे अपना कोई बल नहीं, वो भी प्रभु प्रेरणा के वजह से विद्या माया जगत की रचना करती है। अविद्या माया के वजह से जीव संसार रूपी भवकूप में पड़ा हुआ है। ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान सब बाही। ज्ञान उसे कहते हैं जहाँ पे मान आदि एक भी दोष नहीं होता है। जो सब में ब्रह्म को देखता है वह ज्ञानी होता है, उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, ज्ञान वह है जहाँ मान आदि एक भी दोष नहीं होते हैं। मान का अर्थ क्या होता है? अपनी बात, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, यही मान है। ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान ज सब माही, जो सब में
समान रूप से ब्रह्म को देखता है, अर्थात सिय राम में सब जग जानी। सब में वही राम निवास करते हैं, सब में उस वही ब्रह्म विद्यमान है, यही ज्ञान है। कहिए तात तो परम विरागी, तृण सम सिद्धि है तीन गुणों त्यागी। उसी को परम वैज्ञान मानना चाहिए जिसने सारी सिद्धियों को और गुणों को छोड़ दिया हो तिनके के समान। माया ईसन आप कहूँ जान कहिए सो जीव। राम जी कहते हैं जो माया को, अपने को और ईश्वर को नहीं जानता है वह जीव है। और बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, जो बंधन करने वाला है, कर्म के अनुसार बांधने वाला, मोक्ष देने वाला, सर्व पर सबसे परे। माया प्रेरक शील, जो माया को भी प्रेरित करता है वह ईश्वर है। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। राम जी कहते हैं कि धर्म के आचरण से, धर्म ते बिरति, जो धर्म में रहेगा वो वैराग्य उसमें जगेगा। धर्म ते बिरति जो गति ज्ञाना, योग से ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, और ज्ञान से मोक्ष मिलता है ऐसा वेद कहते हैं। लेकिन हे लक्ष्मण, जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है। जाते बेगी द्रवऊ मैं भाई, सो मम भगति है भगत सुखदाई। जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, और जो भक्तों को सुख देने वाली है वह भक्ति सो स्वतंत्र अवलंबन आना। वह भक्ति स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है, इसके अधीन सब कुछ है। ज्ञान विज्ञान के ही अधीन ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान सब कुछ इस भक्ति के अधीन है। भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति से ही मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूँ। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति जो है सुख नहीं देती है, अनुपम सुख। अनुपम सुख का अर्थ है अद्वितीय सुख, ऐसा सुख जैसा और कोई सुख न हो। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, लेकिन मिलेगी कब? मिलई जो संत होई अनुकूला, संत की कृपा से भक्ति मिलती है। अब भक्ति कैसे प्राप्त होगी, की जा सकती है? राम जी साधन उपाय बता रहे हैं कि भक्ति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। भक्ति के उपाय सबसे आसान, जिस तरीके से मुझे प्राप्त करने का जो सबसे सरल उपाय है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे आसान तरीके से, ज्ञान से नहीं, भक्ति से मुझे पाया जा सकता है। भक्ति पाने के उपाय बता रहा हूँ। पहला उपाय बताया राम जी ने कि प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, विद्वानों के चरणों में प्रेम अर्थात विद्वानों का आदर। निज निज कर्म निरत श्रुति नीति, और जिसको जो कार्य मिला हो धर्मतः उस कार्य को करने वाला। यहाँ पे वर्ण के अनुसार है। अब वर्ण को तो मैं नहीं कुछ कहूँगा, वर्ण व्यवस्था पे जो कार्य आपको सौंपा गया है, अगर आप अध्यापक हैं तो अगर आप बच्चों को कायदे से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, यही आपकी जो है, यही धर्म आचरण है। निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, अपने कर्म को धर्मतः करना। जब आप ऐसा करेंगे, संतों का आदर और धर्मतः आचरण जब आप करेंगे, तो यही कर फल पुण्य विषय विरागा, तब जीवन में वैराग्य उपजेगा। तब मम धर्म वोपज अनुरागा, धर्म आचरण से वैराग्य होगा, वैराग्य से मेरे में प्रेम उत्पन्न होगा, और जब मेरे में प्रेम उत्पन्न होगा तब क्या करेंगे आप? श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाई,
जो भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है उसमें आपकी प्रीति दृढ़ हो जाएगी। मम लीला रति अति मन माही। राम जी कहते हैं कि जो 9 प्रकार की भक्ति है उसमें आपका मन दृढ़ता पूर्वक लगेगा, मेरी लीलाओं को आप पसंद करने लगेंगे। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। संतों के चरणों में प्रेम होना, संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। मन वचन और कर्म से भजन में जो लगेगा, भजन की दृढ़ता हो, ऐसा न हो भजन की दृढ़ता क्या हो कि कभी गा लिया, कभी बजा लिया, कभी कर लिया, कभी नहीं किया। दृढ़ता नियम पूर्वक, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। भजन करना है तो नियम पूर्वक करें, नियम में भी उसकी दृढ़ता होनी चाहिए। गुरु पितु मातु बंधु पितु देवा, सब मोहि कह जानहि दृढ़ सेवा। देखिए वही बात जो शुरू में राम जी ने कही कि जो सारे जगत को राम में देखता है, राम जी कह रहे हैं कि गुरुदेव, माता पिता, बंधु, पति, देव, सबको मुझ समान जानना और सबकी सेवा करना। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। सब मुझे ही, माता पिता गुरु सब मुझे ही माने और सेवा में दृढ़ता हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद घेरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दंभन जाके, था तो निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी अवरुद्ध हो जाए, नेत्रों से अश्रु बहने लगे और किसी प्रकार का अहंकार न हो, मैं लक्ष्मण उसके बस में रहता हूँ। वचन कर्म मन मोरी गति, अभी हमारी गति कहीं और रहती है। राम जी कहते हैं कि वचनों से, कर्म से और मन से जो मेरे में लगा हो। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निह काम। और निष्काम भाव से कामना रहित हो गए। क्या कामना रहित क्या है? कामना रहित है कि मुझे राम जी का भजन करना है, यही कामना। बिना किसी परिणाम की आशा लिए जब आप भजन करते हैं वही निष्काम भजन होता है। भजन करहि निह काम, तिनके हृदय कमल महो, करऊं सदा विश्राम। जब इस तरह से निष्काम भाव से मन क्रम वाणी से कोई मेरा भजन करता है, तब मैं उसके हृदय में वास करता हूँ। ऐसा राम जी ने बताया हुआ है, लक्ष्मण जी को समझाया है। लक्ष्मण जी ने जो बात पूछी, राम जी ने एक एक चीज का जवाब दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात जो राम जी ने कही कि सबको राम में देखना, सारे संबंधों को मुझ में देखना, भजन में दृढ़ता, भजन करने में दृढ़ता। और जब आप भजन में दृढ़ हो जाएंगे, धर्म में आचरण हो जाएंगे, तब मम गुण गावत पुलक शरीरा। तब राम जी के गुणों को जब आप गान करेंगे तो शरीर रोमांचित हो जाएगा। गद गद घिरा नयन बहनीरा, वाणी प्रसन्न, नेत्रों से आंसू बहने लगेंगे। कामो आदि मद दंभन जाके, था तो निरंतर बस में ताके। तब जो है आप भगवान जो है आपके हृदय में भगवान का वास हो जाएगा। इस तरह से आज राम जी ने लक्ष्मण जी को भक्ति के बारे में बताया है, भक्ति पाने के उपाय बताए हैं। हम आप भी इसी मार्ग का अनुसरण करें और अपने जीवन को जो है सुखमय बना लें। क्यों बना लें? क्योंकि भगति तात अनुपम सुख मूला। भक्ति जो है सुखकारी ही नहीं है, अनुपम सुख देने वाली है। हम सुख ढूंढ रहे हैं, भक्ति मिल जाएगी तो अनुपम सुख मिलेगा। अनुपम का अर्थ अद्वितीय, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। तो प्रभु से प्रार्थना कि प्रभु हम सभी को अपने भजन में लगावे
और भक्ति प्रदान करें। आज के लिए इतना ही। चलने से